हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाली है टीआरई 4.0 का, जिसमें आपको पता होगा, जिसके मेरे द्वारा ही वीडियो बनाया गया है कि जो आपका कल्याण विभाग है उसमें आपका 6 to 10 कंप्यूटर का भी वैकेंसी आने वाली है और आपका 9 to 10 कंप्यूटर का भी वैकेंसी आने वाली है। और आपका शिक्षा विभाग के द्वारा 11-12 कंप्यूटर यानी पीजीटी में भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का भी डाउट है कि सर जो आपका कल्याण विभाग का जो वैकेंसी है 6 to 10 का, 9 to 10 का और आपका 11-12 का, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इससे रिलेटेड। ठीक है, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तभी आप टीआरई 4.0 का प्रिपरेशन करें। बहुत सारे स्टूडेंट का यह भी कमेंट था कि सर एसटीटी क्वालिफाइड तो कर गए हैं लेकिन डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कहने का मतलब उनके द्वारा एपियरिंग में एसटीटी का फॉर्म अप्लाई कर दिया गया, मतलब उनका डिग्री आपका मई में कंप्लीट होगा या अप्रैल में कंप्लीट होगा, लेकिन उनके द्वारा क्या किया गया कि एसटीटी 2025 में का फॉर्म फिल कर दिए और वह क्वालिफाइड भी कर गए। ऐसा भी स्टूडेंट्स है, तो उनको हम यही कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एसटीटी का जो नोटिफिकेशन है उसमें आपका क्लियर मेंशन था कि आपका जो डिग्री है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, उसके लास्ट डेट जो आपका फॉर्म का होता है उस दिन तक। अगर आप एसटीटी क्वालिफाइड कर चुके हैं और जो जब उसका नोटिफिकेशन आया था उस डेट तक आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तब आप एक तरह से आप क्या किए हैं, वहाँ पे गलत तरीके से आप फॉर्म फिल करके आप क्वालिफाइड किए हैं, क्योंकि अपियरिंग स्टूडेंट अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। जो अपियरिंग में फॉर्म अप्लाई किए हैं अपियरिंग अलाउड नहीं है आपका, ना आपका स्टेट में अलाउ है, क्योंकि जब आप एसटीटी क्वालिफाइड करते हैं तभी आप बीपीएससी में अपियर होते हैं। ऐसा नहीं है कि बीपीएससी का आपका जो अगर फॉर्म फिलअप आपका अगर मार्च से होता है तो अगर आपका मार्च में डिग्री कंप्लीट होगा तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ऐसा इसमें नहीं है। आपका एसटीईटी का जो आपका डेट था फॉर्म का, उस डेट को आपको कंसिडर किया जाता है, जिसके कारण आप देखे भी होंगे कि जो आपका टीआरई 1.0 हुआ था या 2.0, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा ही पकड़े गए थे जिनका डिग्री ही कंप्लीट नहीं था, मतलब वो एसटीईटी क्वालिफाइड करेगा 2019 में और उनका बीटेक कंप्लीट हो रहा है आपका 2021 में। आप समझ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो बीसीए कंप्लीट किए हुए थे 2019 में और एसटीईटी क्वालिफाइड कर गए, लेकिन उनका जो पीजी है वह कंप्लीट हुआ था 2022 में। तो ये स्टूडेंट तो एसटीईटी क्वालिफाइड कर गए थे, लेकिन जो उनका एलिजिबिलिटी था वो आपका एसटीईटी का एलिजिबिलिटी नहीं था। तो ये सारे स्टूडेंट को बाहर जॉब से बाहर किया गया है बाद में। इसीलिए आपके पास अगर एलिजिबिलिटी नहीं था एसटीईटी एग्जाम तक, देन आपको जो है टीआरई 4.0 का अगर आप प्रिपरेशन भी करते हैं, सिलेक्शन भी हो जाता है, जॉब भी मिल जाता है, तो आपको फ्यूचर में हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एलिजिबिलिटी देख लेते हैं 6 to 10, 9 to 10 और आपका 11-12 कंप्यूटर का। ठीक है, यह हम लोग ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बतला रहे हैं, इसमें आपका कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। जो यहाँ पे आपको अपडेट दिया जा रहा है यह फुल्ली आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया गया है कि क्लास 6 से 10, मतलब 6 to 10 कक्षा 11 से 12 तक में, 6 to 10 में और 11-12 तक में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, मतलब अगर आप 6 to 10 कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं या आप 9 to 10 कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं या आप 11-12 कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी आपका एक ही रखा गया है बिहार में। ठीक है, बिहार में आपका तीनों सेक्शन में सेम एलिजिबिलिटी है। पहला एलिजिबिलिटी क्या है आपका, वो हम आपको बतला देते हैं
कि अगर आपके पास बी या बीटेक है, ठीक है, अगर आपके पास बीटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी है, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी जो बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें आपका क्लियर मेंशन होता है, पहले आपको एसटीईटी क्वालिफाइड करना होगा। जो स्टूडेंट एसटीईटी क्वालिफाइड है वही स्टूडेंट बीपीएससी में अपीयर हो सकते हैं, जिसमें उनका एलिजिबिलिटी है, पहला एलिजिबिलिटी कि उनके पास बीटेक अगर वह कंप्यूटर साइंस और आईटी से है, देन वह 6 to 10 कंप्यूटर, 9 to 10 कंप्यूटर, और आप 11-12 कंप्यूटर में भी टीचर बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि अगर आप बीटेक किए हुए हैं अनदर ब्रांच से, मतलब मैकेनिकल से है, सिविल से है, इलेक्ट्रिकल से है, या कोई भी आप अनदर डिपार्टमेंट से किए हुए हैं ब्रांच से, तब आपको इसके साथ पीजीडीसीए का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। बीटेक अनदर स्ट्रीम, उसके साथ आपके पास पीजीडीसीए का अगर आपके पास डिग्री है, देन आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि अगर आप बीसीए किए हुए हैं, ठीक है, अगर आप बीसीए किए हुए हैं, इसके साथ सिर्फ बीसीए एलिजिबल नहीं है, बीसीए के साथ आपके पास पीजी कंप्लीट होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम में। कहने का मतलब है कि बीसीए आपके पास टेक्निकल होना चाहिए, उसके बाद अगर आपके पास पीजी का डिग्री कोई भी सब्जेक्ट से अगर आप पीजी किए हुए हैं, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आप बिहार में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी है आपका कि अगर आपके पास बीएससी आईटी है या बीएससी कंप्यूटर साइंस किए हुए हैं, प्लस आपके पास पीजी का डिग्री है, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बीसीए वाले को भी पीजी का डिग्री चाहिए तभी आप बन सकते हैं, और जो बीएससी आईटी वाले हैं या बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनको भी पीजी का डिग्री होना चाहिए। और यहाँ जो हम डिग्री बतला रहे हैं, यह डिग्री आपको जिस समय आप एसटीटी का फॉर्म अप्लाई किए हैं उसी समय तक कंप्लीट रहना चाहिए था, ठीक है। इसके बाद देखिए जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो फॉर्म अप्लाई किए हैं इसके बाद कि जो पीजी किए हुए हैं कोई भी सब्जेक्ट से, ठीक है, पीजी आप कोई भी सब्जेक्ट से किए हुए हैं बिना कंप्यूटर साइंस का, अगर आप उसके साथ पीजीडीसीए किए हुए हैं, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब कि जो पीजी किए हुए हैं कोई भी सब्जेक्ट से और उसके साथ अगर वो पीजीडीसीए कंप्लीट कर चुके हैं, तब आप बिहार में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका है कि आपके पास जो एमसीए है, अगर आप सिर्फ एमसीए किए हुए हैं, कोई भी आपके पास कंप्यूटर का इससे पहले ग्रेजुएशन में अगर आप नहीं पढ़ाई किए हैं, सिर्फ एमसीए किए हैं, तो आपको 3 ईयर का एमसीए होना चाहिए। अगर विदाउट आपके पास टेक्निकल डिग्री है तो कहने का मतलब कोई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो सिर्फ एमसीए किए हुए हैं तो उनको 3 साल का डिग्री होना चाहिए। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बीसीए किए हुए हैं और वह एमसीए किए हुए हैं 2 ईयर का, तो 2 ईयर का एमसीए उन्हीं के लिए वैलिड है जो उनका ग्रेजुएशन में भी टेक्निकल डिग्री रहा होगा। और जो स्टूडेंट बीसीए किए हुए हैं या बीएससी किए हुए हैं या बीएससी कंप्यूटर साइंस किए हुए हैं, अगर वह एमसीए 2 साल का किए हुए हैं तो वह इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका यह जो डिग्री के लिए हम बात कर रहे हैं, ये सारा एलिजिबिलिटी आपके पास जिस समय आप एसटीटी का फॉर्म अप्लाई किए थे उसी समय तक कंप्लीट होना चाहिए था। बीपीएससी का फॉर्म भरने तक नहीं, जिस समय आप एसटीटी क्वालिफाइड किए थे उस समय का डिग्री कंप्लीट होना चाहिए था, तभी आप एसटीटी का आपको फॉर्म फिल करना चाहिए था। अगर आप एसटीटी क्वालिफाइड कर चुके हैं, अगर आपके पास यह डिग्री अपीयरिंग में ही था, देन वह जो है आपको बाद में जो है आपको दिक्कत कर सकता है, क्योंकि आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं था और आपने एसटीटी क्वालिफाइड भी कर चुके हैं, ठीक है। तो यही आपका एलिजिबिलिटी है जो बिहार में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपका सेम एलिजिबिलिटी रखा गया है। और इसके साथ आपके पास एसटीटी, यहाँ पे हम आपको क्लियर कर दें कि जो एलिजिबिलिटी है इसके साथ आपके पास एसटीटी पेपर 2
क्वालिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट पीजी प्लस पीजीडीसीए के हुए हैं वो डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बात भी नहीं है। जब तक आप शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड नहीं करते हैं तब तक आप बिहार में टीचर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा के आप गवर्नमेंट टीचर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो सारा एलिजिबिलिटी के साथ आपके पास एसटीटी का पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। और बिहार में आपको पता होगा कि बिहार में बीएड की कोई भी आवश्यकता नहीं है। विथआउट बीएड आप जो है टीचर एज ए टीचर ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जो भी स्ट्रीम में आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो कल्याण विभाग है उसमें आपका 6 to 10 में भी देखने को मिलेगा, कंप्यूटर का 9 to 10 कंप्यूटर का भी देखने को मिलेगा, और जो शिक्षा विभाग है उसमें आपका 11 12 को देखने को मिलेगा। ठीक है, यही आपके पास एलिजिबिलिटी है। अगर आप फुलफिल करते हैं तभी आप बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्रिपरेशन करें। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।